ये रोने धोने की आवाज कैसी आ रही? क्या बात है? क्या कौन हो? हमारी तो भाई समझ में नहीं आ रही है। मत बोलो देखो असल के हो तो साले के हो? अरे अरे सती तुम नो मल्ली हो अबे तुमने हमें असली को नहीं बनाओ बाधिरा देते ये मत्ती रही अब कह रही हम तो बोलियो ना। इतनी साल बाद तो मैंने पूछी है मरी है कि जिंदा देखी है मेरे हाल से वो बोले गए कोई बात नहीं खवाई पिवाई दी एक्चुअली को सम्मा सो फिर आई जाइए जाते थे बढ़िया हम बिना आदमी के नीचे आते ए देखो बाधिरा देते कि हम हमारे जगह पे हाजी आए कहूं और जब हमारे बेटे बोले तब मेरी मट्टी समेट ले रे ऐसा ना अब ना तब हमारे नेत्र बंद थे ऐसे आदमी तो बिना आदमी के नीचे अब बिना आदमी के नहीं कहते तो समझ जाना रोता पीछे में हाथ मिला दे कोई बात ना चुप रहो सती देखो अब बेई हमारे बेई तुम हो अब ठीक है देखो गुस्सा आ जाते तो नाइन पे की आत्मा होती है गुस्सा दिखाता रख तुम्हारी सब कादरा बेचिया उतर इधर सती अमन है रोत मेरे पेट रोत हम रोत जैसे भाषा से फायदा कहाँ है हाँ अब बताइए काऊ के द्वारा रोवा चल रही हो तुम हंसी हो तो अच्छे लगे हम रोए रहे माँ आदमी खराब हुए ज्यादा बढ़िया बादना से डॉक्टरी के नहीं गई अब जकाती के गहरे आदमी के ही नहीं कहते तुम्हारे तो बहुत सर्दी मिली है हमें हमें तो बढ़िया ना है मेरे तास हो बोले बाबा कर लगे सती मैया तो काय को रो रही हो काय को मरी जाती हो अब हमारे नेत्र खोलने को तुम्हें दिखाई है सती मैया कौन लगी बात ना देता नहीं तो मैंने हाई पूछी थी अब तुम ऐसे करने लगे बोले कोई बात ना है अरे कि तुम्हारे को बेई हम है बेई तुम और के फिर सलाह हो गई भोले बाबा की गुस्सों का पता ही नहीं चला तो भोले बाबा की गुस्सा कहाँ चली गई और ये बात हकीकत में है कि अगर पति और पत्नी का झगड़ा हो जाए और पति से उसावा तक चले जाए और चाय के में आए बाजार कर ले आए ठंडा पानी और संग में ले आए और आए अगर पत्नी ने हंस दो तो समझने के जिन्हें की गुस्सा पता ही ना तो गुस्सा दूर हो जाए तो बढ़िया हमें मालूम है फिर कह देंगे भैया तुमने अरे हाँ सही यार अपनी औरत है मजा से कम बोलते यार मेरी बेइज्जती कर देती है और जब में बेइज्जती हुई तो अच्छी बात है किस्मत बोलेगा जी कहां से अच्छा नहीं किस्मत और अपा ही नहीं कहीं पर सैलरी मिलेगा चाहे कछु को कहते रहो कछु को आतो ही ना सही कहा अगर मिलता को 70 बार तब पता चलती और मिलती कोई सेरेनिया लगी ना के टपका फिर तब पता चलती तो ना के टपकाती तो मैं आवा छाते पूछ दे करते अब हां बच्चा तो आती है सेरेने आती इतनी तो पता है परीक्षा तुम्हारा हम बूढ़े हुए जी नहीं तो रहिए ना एक दिन ऐसे ऐसे कार्य और दुकरिया हमारी करिए ऐसे ऐसे दुकरिया को मौजा चलिए काश हमें पक्की मालूम बहुत जगह है कि ये कोई हमते लड़े का है और बेसु इने में होता ना करो यू बा करते है ले पूरा को तो बहुत जगह है कि दुकरा सोचता है दुकरा इतनी बड़ी हजारावा जो ना कितने सोचता है हां तो जगह है दुकरिया बड़ी चंचल है देखो कैसे मोह चल रहा तुम मोह चलिए जाता तो तुम्हें रोटी ना मिले बहु ऐसे खाओ करे डकरा इतनी को लपसी बनाए दे करे कहे हमारी दवा सुनाइए ना पापा रखा के नहीं हम पागल हुई सो हम तुम्हारे संग मरे जाते इल्ला और जब हम घूमते बैठे तो तुम देखियो आज ही तो बंद करती है ना तो आगो के संग तुम्हारी सुना है भाई डकरिया बड़ी बढ़िया है भाई से मतलब दाद हजारों में बिया हो सब ऐसे मिले हजारों की थोड़ी नहीं बनी रहे चलियो तो मैं नहीं कोई सुना यार हमें 70 किलो या 80 किलो लफड़ा है ताकि दबीर होता ही फायदा है ना है टुकरिया की बुराई कर ले टुकरिया कैसी मिली है ना तुम्हें सोच भाई टुकरिया बड़ी बढ़िया इतनी शुद्ध है लड़े वो तो जानती है ना लड़ाई कैसे होते अम्मा चाची भौजी तो कबू करती है ना बोलियो कन्हैया लाल की श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित जब ब्याह में मां बात तो तब जल लगती
हम मुख्यमंत्री सही नहीं, और जब ब्याह और रुपये जो लगेगा प्रधानमंत्री हो गए, और तुम जो कहियो जैसे जैसे बरात के दिन आते गए हमारे तैसे जलगी के टिकट अपने स्कूल हाथ में ही है, ब्याह करके आए तो जलगी के हम जमा लो बिल्कुल प्रधानमंत्री बन चुके हैं, टिकट मिल चुकी तैयार है, घरे जाते थे ब्याह करके ले आए तब तो जलगते का हमका घोटाले पड़े सही नहीं सही बात। आदमी ब्याह से पहले बड़ा सुपारू होता है, शादी के बाद बिना जवानी ये फांसी लग जाते हैं, सब जिंदगी ऐसी कर जाता है। ये तो एकदम रोई लेती है मम्मी मामा भैया रे ओ मम्मी रसगुल्ला दे रही है लौट के खा ले नहीं चप्पल कोई मत खेली है दैया रे ओ पापा अजो को पकड़ ले पापा की 30 से चौका वो पता ना बनो मारो ये तो एकदम रोई के चुप हो गई। अब हमें पूछो भैया हम तुम सब जिंदगी रो तो ये तो एकदम रोई चुप हो गई हम तुम्हें सब जिंदगी रोने काहे के नहीं भाई बाबा जैसे लगा ले मोते मोचा पेट वाले कोई जाने तो हंसता है कि रोता है, मोटे आदमी की जाए हालत ही होती जानिए ना पाप। आओ कथा की तरफ गौर करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, इधर भोले बाबा मैया सती में सुमित हो गई है फिर से और कैलाश पर्वत पर रहने लगे बड़े ही खुशी में। इधर कुछ दिन बीते तो आकाश से आवाज आई है एओना की। स्वामी जी ये यान जो विमान जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम है सती? क्या ये देवराज इंद्र जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? अब तुम तक का बताएं जा तो ये जान दे। फिर आवाज आने लगी। तुम्हें नहीं मालूम है ये देवराज इंद्र के बाद देवियां जा रही है, तुम्हारे पिता के यहाँ हवन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। मेरे पिताजी के यहाँ? हमारे बाप के यहाँ एक ना कह दो सुन लियो, जब हम कह रहे हैं ये सब तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। मेरे पिताजी के यहाँ सभी देवी देवता जा रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे हैं सती तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी बात सुनो। और क्या बोले हैं? उन्होंने यज्ञ करवाया है लेकिन हमें तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। सभी देवी और देवता जा रहे हैं, लेकिन मैया सती ने जब इतने शब्द सुने हैं तो घबरा लगी। मायके के लिए ज्यादा हमारी माताएं बहन के वैसे उड़ाते हैं कि मायके से कैसे उन्हें फोन आ जाए कि भतीजो आएगा वो है कि पूरी है तो एकदम भजती निमंत्रण के लिए ना कहूना जे हुआ जरूरी। सती मैया कहने लगी है स्वामी जी कोई बात नहीं, नहीं बुलाओ माई को है जन्म बहु हमें भेज दो। बोले बाबा बोलने का मत खराब हो गई तुम्हारी, पागल हो। अगर किसी के यहाँ गैर बुलाए जाते हैं तो सम्मान नहीं होता है, अगर निमंत्रण आता है तब जाओ तो सम्मान की बातें ही अलग होती है। बोले बाबा समझाने लगे सती मेरी बात सुनो, तुम नहीं जानती हो किसी के यहाँ गैर बुलाए जाए तो
के यहाँ जाओ या किसी के यहाँ बार बार मांगने जाओ तो वो मान नहीं रहता है। और रिश्तेदारी में तीसरे दिन पहुंच जाओ, किसी ने नहीं बुलाया तो सम्मान नहीं होगा, सम्मान खत्म हो जाएगा। भले ही तुम लड़की हो वहां की, लेकिन अब पराया धन हो चुकी हो, अब गैर बुलाए मत जाओ। भोले बाबा समझाते रहे, लेकिन मैया सती के दिमाग में कोई बात नहीं आई है। बिना अपना मायका सुने कि हम मायके में जाएंगे, हम जाएंगे मायके में। अब भोले बाबा से बार बार जाए, कहीं मीठी वाली बोले स्वामी जी भेज दो, कोई बात ना है तो कहा बोली है समझाए कि भोले बाबा से शिव सो कहे सती और भोला मोए पियर बिरवाई दे। शिव सो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर भोले बाबा से मैया सती कहने लगी हैं कि हमें मायके में भिजवा दो। भोले बाबा से ज्यादा जिद ठान गई है परीक्षित महाराज। ये सती मैया की आदत थी कि जब वो कहती थी तो कह के रह जाती थी, मानती नहीं थी। भोले बाबा ने कहा है कि सती मान जाओ, मान जाओ मत जाओ। सती मैया ने ये कहा है कि स्वामी जी आप तो नहीं जा रहे हो, तुम्हारे ससुर दमाद की लड़ाई है। वैसे ससुर दमाद की लड़ाई नहीं होती है। बोले हैं भोले बाबा तुम्हें जाना ही है तो चली जाओ। तो दो गढ़ बुलवाई है भोले बाबा ने, कहा है कि सती के साथ में चले जाओ। और सती मैया से कहने लगे हैं भोले बाबा, कहने लगे हैं कि जाओ लेकिन यहाँ से सब ले जाओ। जो कुछ हो
भेज रहे हो? बोले नहीं। बोली हम कल जाएंगे, परसों रुकेंगे, चले आएंगे 2 दिन बाद। भोले बाबा ने कहा नहीं, आपकी इच्छा है जितने समय तक रुको, हम हंसी खुशी से भेज रहे हैं, जाओ। क्योंकि भोले बाबा ये बात पहले ही जानते थे। मैया सती वहां से चली है, दोनों गणों को साथ में लिया है। तो जैसे ही पहुंची है तो बाली बच्चन की आदत हो, दूसरे ही चिल्लाने लगे। कोई तो कान लगो सती बुआ आई गई, कोई कान लगो सती मौसी आई गई, कोई कान लगो सती जीजी आई गई। सती मैया आगे बढ़ी है, पिताजी दिखाई दिए। जैसे ही दक्ष दिखाई दिए हैं तो जाकर के पिताजी को राम राम किया है। कहा है पिताजी राम राम? नहीं सुना। कहा है पिताजी राम राम? बहुत बार आवाज लगाई है, लेकिन पिता के दिल में गुस्सा भरी थी कि ये लड़की आई तो आई क्यों? जब ज्यादा कहा है तो आवाज लगाई, सुन लिया, मेरे कान नहीं फूटे। कहते रह गई है कि पिताजी राम राम, पिताजी राम राम। जब ललकार लगाई है, तुझे यहाँ किसने बुलाया था? किसने तुझे निमंत्रण दिया था? यहाँ आने के लिए क्यों आई है? एक बेटी होकर के, और अगर बेटी का पिता ऐसी बात कह दे और बेटी दरवाजे पर हो तो उसे कितना बड़ा दुख होता है कि मेरे पिता ने हमसे कैसी ललकार लगाई है, जिसने मेरा पालन पोषण किया, आज एक दामाद के खातिर, और हमसे मेरा पिता कैसे बोल रहा है। मैया सती आगे बढ़ी है, मैया के पास में पहुंची तो मैया ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा है तो एकदम मैया ने सीने से लगा लिया और कहा है बेटी आप आ गई हो। बोली मैया तुमने तो मुझे सीने से लगा लिया, लेकिन पिता ने मुझे ललकार लगा दी। मैया ने कहा है कि बेटी तुम्हारे पिताजी की और हमारे दामाद की कुछ लड़ाई है, इसलिए पिताजी नाराज हैं। लेकिन ध्यान रखना हमेशा कि माँ की ममता बहुत विलक्षण होती है। माँ की ममता जो होती है वो कोमल होती है, कोमल होती है, मुलायम होती है। और पिता की थोड़ी कठोरता होती है। पिता एक बार बच्चे अगर गलत कदम उठा जाएंगे तो पिता देखेगा नहीं, लेकिन मैया बार बार पीछे देखेगी कि मेरा बेटा या बेटी जा रही है। तो माँ की ममता विलक्षण होती है। माँ के दिल में जगह बच्चों के लिए हमेशा बनी रहती है। आगे बढ़ी है सती मैया। जहाँ यज्ञ कुंड हो रहा था, यज्ञ चल रहा था, वहां पहुंची है तो सभी देवी देवताओं को स्थान दिया है। सभी देवी देवताओं को स्थान दिया, लेकिन भोले बाबा का कहीं नाम नहीं था, स्थान नहीं दिया। जब स्थान नहीं दिया है तो मैया सती को बहुत बुरा लगा। मैया सती को बुरा लगा। बोली इसके मतलब मेरे पति का अपमान अधिक हो रहा है। अरे तुमने नहीं बुलाया था तो स्थान तो दे देते, लेकिन तुमने स्थान भी नहीं दिया। मेरे पति का आज बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। जो मेरे पति का मेरे मायके में अपमान हुआ है, माताओं बहनों को ये बात सही है कहना है कि पति का अपमान होता हो तो कभी सहन न कर सके, चाहे माँ वाले क्यों न गलत बोले, तुरंत जवाब देने के मेरे पति से गलत नहीं बोलना चाहिए। तो पति का अपमान सहन नहीं करना चाहिए, वही बहन होती है पतिव्रता। मैया सती अपने भोले बाबा के प्रभु का जब अपमान देखा है तो मैया एक कुंड में जाकर के पहुंची है। बोली है हम अपनी जान दे देंगे, प्राण तज देंगे, लेकिन लौट करके वापस अपने भोले बाबा के पास में नहीं जाऊंगी। बाहरी मैया सती जो अपने पति का अपमान देखा और अपनी जान देने जा रही है, एक अपने पिता के खातिर, पिता के पुतले पर अपनी जान देने जा रही है। तुम्हारे पिता तूने मेरे पति का अपमान किया है तो जाओ हम भी अपनी जान गवा
घुमा दूंगी, लेकिन वापस लौट करके अपने भोले बाबा के पास में नहीं जाऊंगी। इधर मैया सती एक कुंड के पास में खड़ी हो जाती है। परीक्षित महाराज जैसे ही खड़ी हो गई है तो सभी देवी देवताओं को नमन किया है, प्रणाम किया है और कहा है कि हे सूर्य देवता, हे अग्नि देवता, हे सभी देवी देवताओं, हम जब जब और जहां जहां जन्मी, जहां जहां जन्मी अपने भोले बाबा की हमेशा दासी बन करके रहे। कहा है हे दाता, इतना तो दे दो जो ये सती सत्य की धरी रहे और जब जब जहां जहां जन्मे तो अपने भोले की दासी बनी रहे। प्रभु जान तो देने जा रही हैं, लेकिन हम आए तो अपने भोले बाबा ही के लिए आए। दासी बन करके रह सकती हूँ, लेकिन पति का अपमान नहीं सहन कर सकती हूँ। सती मैया जाकर के यज्ञ कुंड में सभी देवी देवताओं का नाम लिया है और एकदम छलांग मार गई। बोलिए शंकर भगवान की। जाकर के मैया ने छलांग मारी है और जो दो गण थे वो आए थे, उन्होंने जाकर के भोले बाबा को सारा हाल बताया। उनकी नहीं जली और भोले बाबा को सब पता था कि सती नहीं लौट के आएंगी। तो भोले बाबा ने जब ये बात सुनी है कि हमारी सती नहीं रही है, तो भोले बाबा ने क्या किया, एक कृत्या नाम की राक्षसी जो थी, प्रकटाई थी, उसे भेजा वहां और उन दोनों गणों को कहा है कि मार मार करके भेजा है कि उन्हें भगा देना, एक कुंड में जाकर के बिखर डालना, बिखर डालना जाकर के। और एक भजन बोलेंगे, फिर भोले बाबा मैया पार्वती जब दोबारा जन्म लेती हैं तब शादी हुई है, सब लोग देखेंगे झांकी के द्वारा। तालियों का सहारा देते हुए सभी भक्त बोलेंगे, श्री अरविंद यादव जी 51 रुपया हमारे ठाकुर जी पर भेंट करवा रहे हैं। इसी गांव हजारा से अरविंद यादव कामना करते हैं भगवान से कि भगवान सुख शांति दे, लंबी आयु दे, धर्म के रास्ते पर चलते रहे। जिन्होंने 51 रुपया से भेंट किया है। जागे